हेलो दोस्तों, इस वीडियो में आपका स्वागत है। ये वेस्टर्न फिलोसफी का एमसीक्यू क्वेश्चन चल रहा है। तो देखिए क्या बोल रहा है। लेनिन के अनुसार साम्राज्यवाद क्या है। ठीक है, तो लेनिन जो यूएसएसआर का एक लीडर था जिसने समाजवाद को यानी कम्युनिस्ट विचारधारा को पूरे विश्व में फैलाया। तो बोला जाता है कि पूंजीवादी की उच्चतम अवस्था। ठीक है, यानी लेनिनवाद के अनुसार साम्राज्यवाद का अर्थ क्या होता है? पूंजीवाद की उत्तम अवस्था। मार्क्सवाद केवल वही है जो वर्ग संघर्ष की मान्यता को मजदूर वर्ग की तानाशाही की मान्यता तक ले जाता है। कौन कहा है? ये ट्रॉट्स्की कहा है। लोक युद्ध की संकल्पना विकसित करने वाला श्रेय दिया था किसको? माओ तुंगसंग को। स्टेट एंड रिवोल्यूशनरी पुस्तक के लेखक कौन है? लेनिन। साम्यवाद को एशियाटिक फॉर्म में किसने अनुकूलित किया है? ये आपका माओ तुंगसंग। माओ तुंग प्रतिपादित नव लोकतंत्र का मुख्य लक्षण क्या है? तो ए यानी संयुक्त तानाशाही के तहत सभी साम्राज्यवादी विरोधी और सामंतवादी विरोधी लोगों के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग की एक लोकतांत्रिक गणतंत्र। साम्राज्यवाद पूंजी का अंतिम चरण, ये कथन किसका है? लेनिन का। कार्ल मार्क्स के अनुसार कि उसके पहले का सारा सामाजिक चिंतन क्या था? एक काल्पनिक। निम्नलिखित में क्या मार्क्सवाद के संबंध नहीं रखता है? तो क्या नहीं रखता है आपका? यानी आश्चर्य। किसने कहा कि राज सदैव ही एक दमनकारी संस्था है? तो ये कार्ल मार्क्स का है। कौन विश्वास करता है कि राज सदैव ही एक दमनकारी संस्था होती है और यह कभी भी प्रजातांत्रिक संस्था नहीं हो सकती है? कौन? कार्ल मार्क्स। आर्थिक निराहरण सिद्धांत का प्रकरण किसने किया है? आपका कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में किसने राज्य के आधार और अधिसंरचना के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो ए यानी कार्ल मार्क्स। सर्वहारा वर्ग का अधिनायक तत्व की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया है? कार्ल मार्क्स और दास कैपिटल में। किन आधारों पर मार्क्स का धनात्मक भौतिकवाद सामाजिक घटनाओं की व्याख्या और विश्लेषण करता है? भौतिक शक्ति के हिसाब से। मार्क्स के साम्यवाद को अस्त व्यस्त की स्थिति में पाया और उसे एक आंदोलन बना दिया। उसके द्वारा उसके एक दर्शन और दिशा मिलती है। कथन किसका है? ये लॉस्की का। मार्क्सवाद का युग का भ्रम किसने कहा? एक्टन ने। किसने विचारधारा को भ्रामक चेतना कहा? तो आपका कार्ल मार्क्स। निम्नलिखित में किसने कल्याणकारी राज्य को एक प्रकार के दास्ता के रूप में वर्णन किया? तो ये कौन है? आर नॉजिक। E.M. नमूदिवाद की पुस्तक महात्मा एंड द इज्म निम्नलिखित में किस विचारधारा के दृष्टिकोण में महात्मा गांधी विश्लेषण किया है? तो आपका डी यानी मार्क्सवाद। दो कथन दिया गया है, सेशन और रीजन दिया है। तो बोल रहा है लेनिन ने बुद्धिजीवियों को क्रांतिकारी कार्य का एक नया सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, क्रांति के प्रभावी कारण उत्पादन के विचार होते हैं और ना कि उसकी भौतिक स्थिति। तो क्या लगता है आपको इसमें? तो बोल रहा है दोनों सही है। तो बोल रहा है रीजन फिर दिया। कुछ लोग कार्ल मार्क्स की व्याख्या आर्थिक नीतिवाद के रूप में करते हैं जबकि अन्य उन्हें मनोचित और समाजवादी रूप में व्याख्या करते हैं। समस्या उनकी अपनी रचनाओं की व्यापकता और उसके जटिल स्वरूप से पैदा करती है। ये भी सही है। किसने युवा मार्क्स और वृद्ध मार्क्स के बीच अंतर किया है? कौन किया है? अल्थुसर। ग्रामसी ने फांसीवाद की विशेषता बताई है। किससे? निष्क्रिय क्रांति से। राय लेनिन बहस किसके इर्द गिर्द केंद्रित थी? औपनिवेशिक प्रश्न पर। किसने शास्त्रीय परंपरा का उल्लेख एपिक थ्योरी के रूप में किया है? तो शेल्डन वालेन। यह आशंका किसने व्यक्त की कि मार्क्स की सर्वहारा वर्ग की तानाशाही सर्वहारा वर्ग में तानाशाही हो जाएगी? बाकुनिन। दुर्जन दिया गया लेनिन एक शक्ति पर क्रांति कब्जा होना आकस्मिक शासन परिवर्तन के समान है और यह मार्क्सवाद के नकारता है। मार्क्स का विचार था कम्युनिस्ट पार्टी शांतिपूर्ण ढंग से शक्ति हाथ में लेगी। ये सही है पर आर गलत है।
निम्नलिखित में किसकी क्रांति भूमिका पर बल देना माओ का सर्वाधिक मौलिक योगदान है? कृषक वर्ग का। अब मिलाना इसमें है, तो ये ऑप्शन बी सही है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है? तो बोल रहा है ए का 4 यानी पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट किस में होगा? यानी ये होगा, 1 मिनट, ए का 4। फिर बोल रहा बी का 3 दास कैपिटल किसका है? अधिशेष मूल्य यानी कार्ल मार्क्स का है। सी का 2 सरबराह वर्ग की तानाशाही, क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम, तो ये होगा 1 यानी राज का अपेक्षिक सहायता। ये दिया गया दार्शनिक विभिन्न तरीकों से दुनिया की व्याख्या की है, जबकि प्रश्न से बदलने का यह कथन कार्ल मार्क्स की पुस्तक की कौन पुस्तक से? तो यहाँ बोल रहा है किसमें है? थीसिस ऑफ द फायरवर्क। कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मूल रूप से कब प्रकाशित हुआ? 48 में। निम्नलिखित में कौन से एक मार्क्सवाद का संबंधित है? तो कौन है? अधिशेष मूल सिद्धांत। किसने कहा कि राजनीतिक कार्य समस्त आर्थिक कार्य का जीवन रक्त है? कौन का है? माओ जेडोंग। लेनिन निम्नलिखित रचनाओं उनके पर प्रकाशित लिखना है लेनिन का। देखिए हम तो बोल रहा दी डेवलपमेंट ऑफ द कैपिटल इन रशिया 1899, वाट टू द डन 1902, मेटलिज्म इन इंपीरियल कैपिटलिज्म 1909, सोशलिज्म इन वार 1915। अर्थशास्त्र जनक कौन है? मतलब सॉरी, अर्थशास्त्र को जाना जाता है नीति शास्त्र के लिए। 2 कथन दिया गया है। कोटले का सेना के 4 खंडों में अलग अलग अधिकारों को अधीन होना चाहिए, हाथी, घोड़े, रथ, पैदल। इससे अधिकारी शत्रु को चालों को शिकार नहीं बनेंगे। यानी आपका क्या बोल रहा है इसमें दिया ही नहीं है, लेकिन ए यानी एसेसन दोनों सही है। प्रथम व्यवस्थित भारतीय राजनीतिक सिद्धांत में पाया जा सकता है किसमें? अर्थशास्त्र में। कोटले के लिए स्वामी का अर्थ क्या होता है? राजा। तो मतलब राजा। जैन धर्म के जीवन का उच्चतम लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निम्नलिखित में कौन सा बौद्ध परंपरा संबंधित नहीं है? कौन है? कुंडाचार। गांधी विश्वास करते थे किसमें? साधन और साथ दोनों न्याय संगत होने चाहिए। दक्षिण अफ्रीका महात्मा गांधी का आश्रम का नाम क्या है? फिनिक्स। 100 एकड़। निम्नलिखित में कौन विचारधारा गांधीवाद के अनुकूल नहीं है? तो कौन होगा इसमें? आपका विचारों की जड़ता। मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए सिद्धांत में विश्वास करता हूँ, एकमात्र वास्तविक किसमें कौन कहा था आपका? ये आपका होना चाहिए यानी गांधी जी। मैं अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख के लिए सिद्धांत में विश्वास करता हूँ, नहीं करता, ये गांधी जी। गांधी की हिंद स्वराज कितने अध्यय थे? यानी 20 में। जो राजाओं का आदर करे उन्हें देवीय राजसा होना चाहिए, क्या कहता था? कोटले कहा था। अब मिलाना इसमें, रुकिए, इस ऑप्शन कौन सा होगा? देखिए 1 मिनट रुकिए। ऑप्शन सर दिखता, देख लीजिए। कामा विस्तार परगने प्रसंग प्रमुख, फडणवीस परगने के आय व्यय प्रभारी, घोटिया गांव का प्रमुख, बटकर परगने की सहायता। ये मिलाना इसमें है, ठीक है। कोटले का आंसर मानव शरीर का। तो आमद, तो आमद क्या होगा? आमद आपका होगा 2 यानी आमद हो गया आंखें। ओके, 1 मिनट रुकिए, इधर देख लीजिए। आमद क्या बोल रहा है? आंखें होता है। सुहृद क्या होता है? कान होता है। दुर्ग भुजाएं, कोष मुख। कोटले की दृष्टि में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? उन्हें नीतिशास्त्र परंपरा का संस्थापक होने का श्रेय जाता है, नहीं होना चाहिए। मनुस्मृति में कितना दिया है? 12 और हिंद स्वराज में 20, याद रखिएगा। मनु के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा राज्य के अंग नहीं है? कौन है? पुरोहित। राजा है, आमद है, कोष है, पुरोहित नहीं है।
कोटले का प्रसिद्ध कृत कौन सी है? अर्थशास्त्र। किस हिंदू शास्त्र में कहा गया है कि यद्यपि राजा इंसान है फिर भी उसे किसी नफरत नहीं करनी चाहिए, जो मनुष्य के आकार में ईश्वर है? मनुस्मृति में कहा गया है। गांधी आश्रम का स्थापना, ठीक है, सब देखिए क्या बोल रहा है। देखिए फिनिक्स 1904 में, टॉलेस्फोर 1910 में, कोचरोव आश्रम 1915 में, सेवाग्राम 1936 में। तो गांधी जी का ये आश्रम रहते थे गांधी जी। तो फिनिक्स सेटलमेंट 1904, टॉलेस्फोर 1910 और कोचरोव आश्रम 1915 और सेवाग्राम 1936। थैंक यू दोस्तों।